नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में और ख़ासकर उन नेताओं के बारे में जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इस राज्य का नेतृत्व किया है। झारखंड, जिसे 2000 में एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, तब से कई चुनौतियों और उपलब्धियों का साक्षी रहा है। तो चलिए जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्रियों की कहानी। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह राज्य बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस नवगठित राज्य का नेतृत्व किया और शुरुआती वर्षों में राज्य के विकास की नींव रखी। उनके कार्यकाल में कई प्राथमिकताओं पर काम हुआ, जिसमें आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और विकास योजनाओं की शुरुआत शामिल थी। हालांकि 2003 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री पद संभाला। वे भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने 2003 से 2005 तक राज्य का नेतृत्व किया। अर्जुन मुंडा के पहले कार्यकाल में औद्योगिकीकरण के और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया, लेकिन राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों की चुनौती के कारण उनकी सरकार को स्थायित्व नहीं मिल सका। झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है शिबू सोरेन का, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। उन्होंने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। शिबू सोरेन को राजनीति में आदिवासी अधिकारों की आवाज़ के रूप में देखा गया। हालांकि राजनीतिक विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनकी सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी। इसके बाद साल 2006 में मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद संभाला। यह भी एक विशेष समय था क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे। मधु कोड़ा का कार्यकाल विवादों में घिरा रहा और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उनके कार्यकाल में झारखंड का आर्थिक और सामाजिक विकास धीमा रहा, जिससे जनता में असंतोष फैला। साल 2009 में अर्जुन मुंडा एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने का प्रयास किया और विकास की गति को तेज करने की कोशिश की। उनके इस कार्यकाल में कई अहम योजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन अंततः उनके कार्यकाल में भी राजनीतिक संकट बना रहा और साल 2013 में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। साल 2013 में शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला। उन्होंने झारखंड के विकास को एक नई दिशा देने की कोशिश की। हेमंत सोरेन का पहला कार्यकाल भी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने आदिवासी अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दिया। साल 2014 में विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। वे राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में आधारभूत ढांचे के विकास, औद्योगिकीकरण और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास हुए। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को भी राज्य में लागू किया, लेकिन उनकी सरकार को भी जनता के बीच कुछ नीतिगत विवादों का सामना करना पड़ा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने सरकार बनाई। हेमंत सोरेन ने आदिवासी अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू किया। उनका यह कार्यकाल राज्य में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि 2024 में 6 महीनों तक चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री 6 महीनों तक के लिए रहे। तो यह थी झारखंड के मुख्यमंत्रियों की कहानी। राज्य के नेतृत्व कई अलग अलग नेताओं ने किया, जो अलग अलग विचारधाराओं और प्राथमिकताओं के साथ आए। झारखंड की राजनीति का यह संघर्ष अस्थिरता और विकास से भरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड का भविष्य और भी उज्जवल होगा और यह राज्य अपने संस्कृति,
आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हुए निरंतर प्रगति करेगा। को यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और झारखंड की इस यात्रा के बारे में आपके विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।